गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईएएस डेस्क। और टुडेज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है और क्या-क्या चीज़। ओके, तो हम आर्टिकल्स के साथ में स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम इस साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक? तो सबसे पहले आर्टिकल्स को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी। प्रैक्टिस सेट हम थोड़ा बाद में करेंगे। कि सबसे पहले हमें वो चीज़ जानना है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पहले स्कूल में जाते हो और हमेशा आपको एक चीज़ बताई जाती होगी, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमेशा बताई जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल्स जो ये आर्टिकल्स सबसे पहले आर्टिकल्स को पढ़ने के पहले मुझे जानना होगा नाउन। ओके? नाउन आप पढ़ते हैं, नाउन में क्या बताया जाता है? नाउन कहा जाता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके? को नाउन बोलते हैं, मैं हमेशा से यही पढ़ते हैं हमारे, बट इसको अब आपको चेंज करना। चेंज कैसे? हमने कहा कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग होता है, ठीक है? वो क्या कहलाता है? वो नाउन कहलाता है। चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो ऑल द थिंग्स नॉन लिविंग which which exists on the earth that we can see, we can touch, तो दैट इज नाउन। इसको हम देख सकते हैं, जैसे सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर हम नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा पेन है। क्या है पेन? पेन हमारा नाउन हो गया। फैन है, क्या है? फैन है, ठीक है? अर्थ है, नाउन है। तो जितने हैं बेटा, ये सारी चीज़ें नाउन है। बट इस नाउन में मुझे जाननी होगी, वो होता है काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंट तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन मुझे जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट कर सकते हैं, ये क्या होता है? काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कहा चेयर, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं। ओके? रूपी, तो रूपी को भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके? तो कोई भी चीज़ ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं दे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल आप जनरली समझ। मैंने कहा वाटर, वाटर को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं। ऑयल को काउंट कर सकते हो? नहीं। ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट काउंट, दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? तो नाउन एंड नाउन, द टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब अगर हम आते हैं आर्टिकल्स पे, तो आर्टिकल्स के लिए जानना पड़ेगा कि आर्टिकल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें कई चीज़ें आर्टिकल्स में दी हुआ है। कौन-सा आर्टिकल्स हम भरेंगे, सारे को देखने हैं, क्या चीज़ें हम, और उसके बाद से हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ओके? तो आर्टिकल्स में आगे बढ़ते हुए क्या-क्या चीज़, डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स को हमें देखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डेफिनिट आर्टिकल। ओके? तो डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स हमको हमेशा स्कूल में पढ़ाया जाता है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। आर्टिकल्स अपने हम अगर हमने पढ़ा, आर्टिकल, आर्टिकल अगर हमने पढ़ा, तो आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। एक इसमें होता है डेफिनिट, डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। ओके? एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल्स में आता है द, को हम क्या बोलते हैं? तो डेफिनिट आर्टिकल्स में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। ओके? अब कोई अगर आपसे पूछता है आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स के नहीं होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? डेफिनिट एंड इनडेफिनिट हैं, 2 होते हैं। और इसमें जो होता है डेफिनिट आर्टिकल में दी आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में और एन आता है, ठीक? तो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के हैं ये आर्टिकल्स। तो आप याद रखिएगा। तो
अब हम आते हैं अपने आर्टिकल्स आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स पे। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए ए को हम अ भी बोलते हैं, एन होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में अ और एन इसका यूज हम करते हैं। जैसे मैंने कहा, these are used to refer to non-specific or general items. Are used to refer to non-specific or general items. They do not indicates any particular person. कोई भी इंडिकेट पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर स्पेस हो गया या कोई थिंग्स हो गया को इंडिकेट नहीं करता है। ओके, व्हेन टू यूज अ, हम अ का यूज कब करते हैं? यूज अ बिफोर वर्ड्स, मींस वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। का मतलब सबसे पहले अ का यूज करने के लिए मुझे तो चाहिए कोई नाउन, कि बिना नाउन के हम अ एंड ऑल एन का यूज कर ही नहीं पाएंगे, आर्टिकल्स का यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स होता है आर्टिकल्स होता है वो कहाँ आता है बेटा? वो कहाँ पे आता है? वो सब्जेक्ट के पहले आता है। सब्जेक्ट मीन्स नाउन के पहले आता है। कि पहले हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे, तो हमको जानना होगा कि सबसे पहले आर्टिकल्स है क्या, सब्जेक्ट है क्या? तो सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट इज अ नाउन। तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा, आर्टिकल्स नाउन के पहले लगता है, तो नाउन के पहले लगता है आर्टिकल्स। एंड और दूसरी चीज क्या देखनी है कि मुझे जो अ का यूज है ना बेटा, ये कॉन्सोनेंट के साथ में करना। इसके साथ में कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट साउंड आप देखोगे जैसे मैंने कहा एनी बुक, तो देखो ये स्टार्ट किस, कोई भी बुक, तो कॉन्सोनेंट वर्ड किसके साथ में है? जैसे मैंने कहा टाइगर, आई जी, टाइगर, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो कहोगे सर अच्छा पहले वॉवेल बताइए, देन मैं डिसाइड करूंगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो वॉवेल क्या होता है बेटा? वॉवेल वर्ड्स कौन से हैं? तो वॉवेल वर्ड्स अगर मैं बात करूं, तो वॉवेल वर्ड्स में क्या क्या चीजें होती है? ए, आई, ओ एंड, ये 5 वर्ड्स जो है वो हमारे वॉवेल में ए, ई, आई, ओ, 5 हमारे वॉवेल होते हैं, और बाकी हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, ये चीजें जानना जरूरी है। तो मैंने लिखा टाइगर, टाइगर स्टार्ट विद टी वर्ड्स और टी साउंड। तो टी साउंड से अगर ये स्टार्ट है, तो इसके पहले मैं क्या लगूंगा? टाइगर। क्या कहूंगा? और टाइगर बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? अ टाइगर, और टाइगर मैं बोलूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट है, अ चेयर, अ बॉक्स, अ कैट, देयर आर मेनी दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कैन यूज अ, बट साउंड ऑफ एन साउंड के साथ में क्या, और देख लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, एग्जांपल अ बुक, एनी बुक, नॉट अ स्पेसिफिक वन। अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद द वोवेल लेटर्स हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे स्टार्ट विद द यूनिवर्सिटी, यू, यू, हमने बोला था ए ई आई ओ यू के पहले क्या लगाना है आपको? यू से अगर स्टार्ट होता है तो एन का यूज करना है। आई ओ यू, वोवेल, वोवेल के पहले एन का यूज करना है। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? किसका यूज करना पड़ेगा? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए अ का यूज करना। तो हम अ यूनिवर्सिटी करेंगे, अ यूनिवर्सिटी, या एन यूनिवर्सिटी? अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी? तो हमें पता चलेगा यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद द वोवेल साउंड, भले ही वोवेल साउंड के साथ में स्टार्ट होता है एज अ कॉन्सोनेंट साउंड, बस कॉन्सोनेंट। हम अ यूनिवर्सिटी करेंगे, क्या कहेंगे? अ यूनिवर्सिटी।
और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और वन वे स्ट्रीट क्या होता है? अ वन वे स्ट्रीट, द वर्ड वन स्टार्ट विथ ओ, ओ बिगिन विथ अ, डब्लू साउंड। देखा, ओ, ओ मीन्स क्या होता है? मतलब किसका साउंड है? डब्लू का साउंड आ रहा है, अ का यूज करेंगे, ठीक है। अ वन इज अ वन वे स्ट्रीट, अ वन, व, तुमने वो बोला ना, वो मैंने क्या बोला? ए ई आई ओ यू, ये साउंड अगर आता है तो हम इसके साथ में एन का यूज तो करेंगे, लेकिन अगर भले ही स्टार्ट हो रहा है वन वन वे, तो वो हम बोल रहे हैं, वो जो होता है वो हमारा कॉन्स वॉवेल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वन की जगह क्या लिखा है? अ का यूज। व्हेन टू यूज एन, use an before words that start with a vowel sound। वो एन किसके साथ होता है? वॉवेल साउंड के साथ में स्टार्ट होता है। मैंने कहा एन एप्पल स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड। एन एप्पल किससे स्टार्ट है बेटा? क्या एक वॉवेल साउंड। एप्पल जो है यहाँ पे क्या है? एप्पल जो है वो वोवेल साउंड के, मैंने अ बोला ना, एप्पल, एप्पल बोला मैंने, तो अ के साउंड में स्टार्ट हुआ है, अ के साथ में स्टार्ट हुआ, तो व्हाट वी विल यूज? एन, एन इज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स विल यूज विद अ, ओके। एन आस, तो एन इज अ वोवेल, एन इज, व्हाट इज एन? एन और the articles, but start, look at this, h, start with h, तो our start with consonant sound, तो h है वो कैसे स्टार्ट होता है? h से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन h जो है बेटा वो साइलेंट वर्ड, h it has a silent h, so in with a vowel sound। मैंने कहा our, तो तो our मैंने आवर आवर है ये, ठीक है। साथ में हम क्या लगाएंगे? इसके साथ में एन का यूज। मैंने हमें ये दिखा कि अगर यूनिवर्सिटी के साथ में साउंड अलग है तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? अ का यूज करेंगे। अगर हमारा आवर लिखा है, साथ में हम क्या यूज करेंगे? अ, एन यूज करेंगे। भले ही एच से स्टार्ट है यहाँ पे, भले ही यू से स्टार्ट है यहाँ पे, एच से स्टार्ट है, आवर मैंने बोला, एच साइलेंट हो गया। अगर वैसे होता हावर बोलते, ठीक है, एच हो जाता है यहाँ पे, लेकिन हमने बोला आवर, क्या है? एन से स्टार्ट होगा। एन, ऑनर, ऑनर मैंने बोला start with H, and this is consonant sound, but start with H, so that is H, that is consonant, but H is silent, so that's why honor, I speak O, honor, so O is vowel sound. What is which sound? Vowel sound, okay. H is silent, so it is like a started with a vowel, understand? Next, definite articles, the definite articles कौन? Definite articles, the is used to refer to specific, the is used to refer to specific items that are known to both the speaker and the listener, तो स्पीकर और लिसनर के द्वारा बोला जाता है। मैंने कहा व्हेन टू यूज द, हम द का यूज कब करते हैं? विथ यूनिक थिंग, अगर यूनिक मुझे कोई चीज लग रही है, तो मैंने कहा द सन, द मून, द स्काई, द इंटरनेट, द प्लेनेट, ये सारी चीजें क्या है? कि पहले हम द का यूज करें, वन ऑफ अ काइंड थिंग जो बता रहा है। मैंने सन बोला, मून बोला, स्काई बोला, इंटरनेट बोला, प्लेनेट बोला, ठीक है। तो इसके साथ में हम द का यूज करते हैं। विथ स्पेसिफिक रेफरेंस, किसी का रेफरेंस हो, कोई रेफरेंस हो उसके साथ में, जैसे व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग मेंशन्ड अर्लियर और नोन टू बोथ पार्टी, जैसे मैंने आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग को देखा, द डॉग वाज बार्किंग, डॉग क्या था? बार्क कर रहा था। तो डॉग क्या है बेटा? डॉग क्या है यहाँ पे? द डॉग वाज बार्किंग, स्पेसिफिक रेफरेंस है, मतलब हम पूरे डॉग, डॉग वाज बार्किंग कौन सा डॉग है मुझे पता नहीं है, मैंने पूरा रेफरेंस दिया है, रेफरेंस के साथ में हम किसका यूज करेंगे?
हम यूज करेंगे। अगर बार्किंग बोलता तो भले ही कुत्ता बार्क करता, लेकिन हम द का यूज नहीं करते। नेक्स्ट, विथ ऑर्डिनल एंड सुपरलेटिव एग्जाम्पल्स में द बेस्ट, द फर्स्ट डे मैंने द फर्स्ट डे, द बेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसका हमको यूनिक चीज दिखाई दे रही है, आप जनरली उसके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। विथ कंट्रीज, कंट्रीज के साथ में सम कंट्रीज, स्पेसिफिकली if they represent a group or of a state or region, like the United States, the Netherlands, the Philippines, तो आप जनरली यूज करना है कि सारी कंट्रीज है सबके साथ में द का यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक। विथ जियोग्राफिकल फीचर्स, मैंने कहा द हिमालय, द अमेजोन रिवर, द पैसिफिक ओशियन, विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग जैसे ताजमहल, मोनालिसा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है वो सुपरलेटिव के साथ में हम यूज करते हैं। ठीक, व्हेन नॉट टू यूज द, और हमें द का यूज कब नहीं करना है, विद जनरल प्लूरल नाउन्स के साथ में, विद जनरल प्लूरल नाउन के साथ द का यूज नहीं। मैंने कहा रेफरिंग टू थिंग्स इन जनरल, जो जनरल चीजें रेफर करता है, डॉग्स और लॉयल एनिमल, तो डॉग्स और लॉयल एनिमल ये तो है, लेकिन हम ये नहीं, डॉग्स आर लॉयल एनिमल, द का यूज नहीं। विथ प्रॉपर नाउन, मोस्ट कंट्रीज नेम ऑफ पीपल सिटीज, जैसे मैंने कहा जॉन लिव पेरिस, नॉट द पेरिस, ये कहा जॉन जो है वो पेरिस में रहता है। ओके, तो प्रॉपर नाउन मोस्ट कंट्रीज नेम ऑफ पीपल सिटीज, जॉन लिव्स इन पेरिस, पेरिस में हम द का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, द का यूज हम, जैसे मैं बताऊं, अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पे पेरिस, तो पेरिस में मैं बता रहा हूँ पेरिस में होता है बेटा डायरेक्शन, मैंने कहा था नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये डायरेक्शन है। मैंने पेरिस बोला, लेकिन अगर मैं द पेरिस बोलता तो द पेरिस मीन्स होता है द पीपल लिव इन, पेरिस की तरफ लोग रहते, जॉन लिव्स इन पेरिस नॉट दी पेरिस। एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, क्या है, एप्पल, एप्पल है, यहाँ पे आप देखो एप्पल है तो क्या हो जाएगा, अ से स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। He has amazing ideas, amazing, and I am reading, reading a book that you lent me. She live in a beautiful house. House is honest. यहाँ पे एच से भले स्टार्ट, लेकिन मैं बोला ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एच से भले स्टार्ट, लेकिन एच क्या है, साइलेंट है। ओके, दे आर प्लेइंग टू विजिट द नीदरलैंड, the sun rises in the east, specific region unit with the use. Next, the university is near my house, क्या हो जाएगा, university is university, university, अभी आपको पहले बताया, university is near my house, is the best player, is specific ले रहा हूँ, he is the best player, okay? Is wearing red dress, क्या हो जाएगा, आर से स्टार्ट है, a red dress, saw an elephant in the zoo, history of Rome is